Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, this is your Hindi class. Today, we will read chapter number 8 पितृ भक्त भीष्म। महर्षि वशिष्ठ के श्राप से 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेना था। उन्होंने भगवती माता को अपनी माता बनाने के लिए प्रार्थना करके राजी कर लिया। कुरुवंश में उत्पन्न राजा प्रतीप के पुत्र शांतनु को गंगा जी ने अपना पति बनाया। उन्होंने महाराज शांतनु से यह वचन ले लिया था कि यदि वह उनके किसी कार्य में हस्तक्षेप करेंगे तब वह चली जाएंगी। अब जो पुत्र उत्पन्न होता उसे गंगा जी अपनी धारा में ले जाकर डाल आते। राजा शांतनु इसलिए कुछ नहीं बोलते थे कि वह कहीं चली न जाए। इस प्रकार जब 7 पुत्रों को वह जल में प्रवाहित कर चुकी और 8वां पुत्र हुआ, तब राजा ने कहा, तुमने मेरे 7 पुत्र तो मार ही दिए, एक बालक तो मुझे दे दो। गंगा जी ने कहा, ये बच्चे तो वसु थे, शाप के कारण ये मनुष्य योनि में आए थे, मैंने फिर से इनको परलोक भेज दिया। 8वां बच्चा भी वसु है, पर इसी के अपराध के कारण शाप हुआ था। यह दीर्घ काल तक मनुष्य लोक में रहेगा। आपने मेरे कार्य में बाधा देकर नियम तोड़ा है, इसलिए अब मैं जाती हूँ। आपका यह पुत्र बड़ा होने पर आपके पास आ जाएगा। गंगा जी उस बालक को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। एक दिन राजा शांतनु गंगा के किनारे भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गंगा जी में जल थोड़ा रह गया है। इसका कारण जानने के लिए वे आगे बढ़े तो उन्होंने देखा एक तेजस्वी बालक दिव्यास्त्रों का अभ्यास कर रहा था। उसने अपने बाणों से गंगा जी की धारा रोक दी। गंगा जी ने प्रकट होकर राजा को यह बताया कि ये उनका 8वां पुत्र है, जो कि उन्हें बाद में मिलने वाला था। उस कुमार को राजा शांतनु अपने साथ ले आए और उसका नाम देवव्रत रखा। महर्षि वशिष्ठ ने देवव्रत के ने सांगोपांग वेदों की शिक्षा पाई थी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य तथा देव गुरु बृहस्पति ने भी उनको शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम ने भी उन्हें धनुर्वेद की शिक्षा दी थी। महाराज शांतनु एक दिन वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें बहुत उत्तम सुगंध मिली। वह सुगंध सत्यवती के शरीर की थी। सुगंध की खोज करते हुए राजा सत्यवती के पास पहुंचे और उसके रूप में मोहित हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा। सत्यवती का पालन पोषण निषादराज के यहाँ हुआ था। राजा शांतनु ने जब निषादराज से उनकी कन्या मांगी, तब निषादराज ने कहा, मैं अपनी कन्या आपको तभी दे सकता हूँ जब आप ये प्रतिज्ञा करें कि आपके पीछे इस कन्या से उत्पन्न पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यद्यपि महाराज शांतनु सत्यवती पर आसक्त हो गए, परंतु अपने विनयी सुशीलता योग्य पुत्र देवव्रत को उसके अधिकार से वंचित करना उन्होंने स्वीकार न किया और वापस लौट आए। महाराज शांतनु तो लौट आए, पर उनका चित्त सत्यवती में लगा रहा। इस चिंता से वह दुर्बल होने लगे। देवव्रत ने मंत्रियों तथा सेवकों से पूछकर किसी प्रकार पिता की चिंता का कारण जान लिया। वे बुजुर्ग क्षत्रियों के साथ लेकर निषादराज के यहाँ गए और उनकी कन्या को अपने पिता के लिए मांगा। निषादराज ने कहा, यह कन्या मेरी नहीं है, यह आप जैसे ही उच्च राजकुल में उत्पन्न हुई है। इसके पिता ने इसे मेरे पास इसी के पालन पोषण के लिए छोड़ा है और स्वयं तप के लिए वन में चले गए। उनकी भी इच्छा यही है कि इसका विवाह आपके पिता से हो, पर इस संबंध में एक दोष है कि इसके पुत्रों की आपसे प्रतिद्वंदता हो जाएगी और आपसे शत्रुता करके तो देवता भी जीवित नहीं रह सकते। देवव्रत ने कहा, निषादराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हमारा राजा होगा। निषादराज को इससे संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा, राजकुमार, आपकी प्रतिज्ञा तो आप जैसे उत्तम पुरुष के ही योग्य है, किंतु मुझे भय है कि आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज्य छीन लेगा। देवव्रत ने कुछ सोचकर हाथ उठाकर कहा, मैंने अपने पिता के लिए राज्य का त्याग तो पहले ही कर दिया था। अब दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। इस प्रतिज्ञा के करते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा करने के कारण देवव्रत को नाम दिया भीष्म, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कठोर प्रतिज्ञा करी थी। जब निषादराज की कन्या लाकर भीष्म ने अपने पिता को दी, तब शांतनु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरा निष्पाप पुत्र जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु उसको स्पर्श नहीं कर सकेगी। जब मेरा पुत्र इच्छा करेगा तभी उसको मृत्यु छू सकेगी। अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा का जीवन भर भीष्म पितामह ने पालन किया। महाभारत के युद्ध के समय भी जब वे शरशय्या पे पड़े थे, तब शरीर के रोम रोम में बाण लगे होने के कारण बावजूद भी पिता के वरदान के प्रभाव से सूर्य के उत्तरायण होने तक वह जीवित रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें वरदान था कि वो अपनी मर्जी से ही अपना जीवन त्याग सकते हैं, उसके अलावा कोई उनको मार नहीं सकता। तो ये थे हमारे पितृभक्त भीष्म बेटा, जो पिता की भक्ति के कारण कुछ भी करने के लिए तैयार थे और जिन्होंने इतना बलिदान दिया अपने सिर्फ किसके लिए? पिता के लिए। तो
इसे कहते हैं पितृभक्त भक्ति। चलिए अब ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। हम आपको अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।